नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। यमन के कौमी परचम में लिपटे ये जनाजे हैं यमन के प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट के, जिन्हें पूरे कौमी एजाज या राजकीय सम्मान के साथ तदफीन के लिए ले जाया जा रहा है। अंसारुल्लाह मिलिट्री ने इसराइल के भयंकर हमलों के बाद भी दुनिया को दिखाया कि वो एक खुद मुख्तार मुल्क है और अपने शहीदों का सम्मान करना जानते हैं। लेकिन खबर है कि इसके साथ ही उन्होंने एक कसम भी ले ली है कि अब इसराइल के पीएम नेतन्याहू महफूज नहीं रहेंगे। खुद इस्राएली मीडिया ये दावा कर रहा है कि हूती कभी भी इस्राएली कैबिनेट को निशाना बना सकते हैं। पैंतीस मुस्लिम देशों ने मिलकर यमन पर अटैक किया था। उन देशों की मिलीजुली फौज बिखर गई, लेकिन यमन के अंसारुल्लाह या हूती मिलिट्री से पार नहीं पा पाए थे वो लोग। इस बार इसराइल अंसारुल्लाह के सामने है। इसराइल का राजधानी सना पर अटैक, जिसमें अंसारुल्लाह हुकूमत के पीएम की जान चली गई, उनकी कैबिनेट के 9 लोग मारे गए। ये यमन की सरकार पर इसराइल का सीधा हमला है। एक्सपर्ट कहते हैं कि इसराइल के इस हमले को हूती मिलिट्री का इंटेलिजेंस फेलियर जरूर माना जा सकता है, लेकिन इसके मायने ये नहीं कि यमन के अंसारुल्लाह जंग हार गए या गजा के लिए पीछे हट गए। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट अशरफ जैदी कहते हैं कि हालात जंग में कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान होता ही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पीएम और कैबिनेट का मारा जाना बहुत बड़ा सान्या है, लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि यहां से हूती कमजोर हो जाएंगे तो वो गलत है। जिन्होंने अमेरिका के साथ आए सऊदी को नहीं बख्शा, जिन पर 35 देशों की मिलिट्री का कोई असर नहीं हुआ, जिनका जुनून अमेरिकी हमले कम नहीं कर पाए, वो भला इसराइल को छोड़ देंगे? खबर आ रही है कि यमन के अंसारुल्लाह ने बदला लेना शुरू कर दिया है। रेड सी पर एक इस्राएली जहाज पर उन्होंने हमला किया है। इतना ही नहीं, कई और हमले जारी हैं यमन की तरफ से। क्या ईरान यमन के साथ खुलकर आ गया है? इस पर सीनियर सहाफी अशरफ जैदी का कहना है कि ऐसा नहीं है कि ईरान यमन में ग्राउंड पर आकर लड़ रहा है। लेकिन रणनीति, पॉलिसी और ट्रेनिंग में वहां ईरानी शमूलियत है। ईरान ने कभी इस बात से इनकार भी नहीं किया कि उसके मिलिट्री एक्सपर्ट वहां हैं। ईरान की दलील है कि एक आज़ाद मुल्क दूसरे आज़ाद मुल्क को कोऑपरेट कर सकता है। इसमें ना किसी का डर है, ना झिझक, और ना ही ये कोई छिपाने लायक बात है। बकौल अशरफ जैदी, ईरान इस वक्त खुद हालात जंग में है। ऐसे में इस बात की उम्मीद कम है कि वो यमन इसराइल जंग में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो। लेकिन ये भी सच है कि इसराइल के खिलाफ और मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए रेजिस्टेंस को जिंदा रखने में ईरान का मजबूत रोल है। कहा जाता है कि ईरान अब भी रेजिस्टेंस के स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में लगा हुआ है। कई वेस्टर्न या मगरिबी एक्सपर्ट भी मानते हैं कि लेबनान में हिजबुल्लाह को फिर से खड़ा करने में ईरान काफी अहम रोल प्ले कर रहा है। ईरान ने हिजबुल्लाह को फिर इस लायक बना दिया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो वो फिर 1-2 मोर्चों पर लड़ सकता है। ऐसे में यमन के अंसारुल्लाह और उनकी मिलिट्री तो अपने आप में काफी सक्षम है। अंसारुल्लाह की यमन के एक बड़े हिस्से में सरकार है, जिसमें राजधानी सना भी शामिल है। यमन एक सक्षम मुल्क है, उसकी अपनी हथियार यूनिट्स हैं। वहां उनके एक्सपर्ट एक से बढ़कर एक हथियार तैयार करने का दावा करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि इसमें भी ईरान और उसकी पासदाराने इस्लाम का तकनीकी सपोर्ट होता है। कुछ जानकार तो ये भी दावा करते हैं कि यमन ही एक ऐसा फ्रंट है जहां शिकस्त देना इसराइल के बस का नहीं है। हूती या अंसारुल्लाह के आगे अमेरिका के ब्लैक वाटर जैसे प्राइवेट मिलिट्री विंग फेल हो गए तो आईडीएफ तो बहुत पीछे है।
यमन के अंसारुल्लाह या हूती फाइटर अब पलटवार करेंगे। अब हूती निकालेंगे अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलें। जी हां, यमन की राजधानी सना पर इसराइल के हमले और इसमें अंसारुल्लाह सरकार के प्राइम मिनिस्टर अहमद अल रहावी सहित कैबिनेट के 9 मंत्रियों की मौत से भड़के हूतियों ने कसम खाई है इसराइल को तबाह करने की। हूती चीफ अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूती ने तो यहां तक कह दिया है कि दुश्मन ने अपनी कब्र खुद ही खोद ली है। हूती मिलिट्री के जरिए सोशल मीडिया पर जो बयान आ रहे हैं उनके मुताबिक यमन अब हाइपरसोनिक मिसाइलों से इसराइल पर टूट पड़ेगा। अब तक अंसारुल्लाह पैलेस्टाइन 2 जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों का ही इस्तेमाल करते रहे हैं जो इसराइल में दहशत का पर्याय बन चुकी हैं। हूतियों की कुछ मिसाइलें तो इसराइल के पीएम नेतन्याहू के घर के बिल्कुल नजदीक आकर गिरी। ऐसे में कई वॉरहेड के साथ चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर हूती इसराइल में भारी तबाही लाने की धमकी दे रहे हैं। उनका दावा है कि उनके पास जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं उनमें हर मिसाइल में 20 से 50 वॉरहेड ले जाने की सलाहियत है। ये मिसाइलें आवाज से भी तेज रफ्तार से अपने लक्ष्य, अपने हदफ पर सटीक निशाना लगाती हैं। हूती मिलिट्री ने धमकी दी है कि ज़ायोनी जल्द ही हमारी मिसाइलों का सामना करेंगे। लेकिन यमन की हूती हुकूमत में इतना बड़ा नुकसान होने के बावजूद राजधानी सना सहित दीगर छोटे बड़े शहरों में बड़ी तादाद में इकट्ठा यमन की आवाम ने बता दिया कि वो इसराइल के हमलों से खौफजदा नहीं है, बल्कि यमन पूरी ताकत से इसराइल से मुकाबला करेगा। राजधानी सना में लाखों की तादाद में आवाम का जोश और वलवला बता रहा है कि जनता गजा के लिए इसराइल के साथ इस जंग में हर स्थिति में यमन के अंसारुल्लाह के साथ है। यमन के प्रेसिडेंट मेहदी अल मश्त ने कह दिया है कि हम अल्लाह, यमनी लोगों और शहीदों के परिवारों से ये वादा करते हैं कि इसराइल से बदला लेंगे। मश्त ने कहा कि इसराइल में अब कोई महफूज नहीं है। ऐसे में वहां काम कर रही गैर मुल्की या विदेशी कंपनियां देर होने से पहले देश छोड़ दें। यह भी कहा जा रहा है कि अब यमन के हूती फाइटर के निशाने पर इसराइल के पीएम नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट है। ऐसे में इसराइल में प्राइम मिनिस्टर और बाकी लीडर्स की सुरक्षा और टाइट कर दी गई है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि अब चाहे कुछ हो जाए, यमन की अंसारुल्लाह मिलिट्री अब रुकने से रही। यहां भीषण जंग होगी। यमन 2000 किलोमीटर दूर इसराइल को नहीं छोड़ेगा। ये लड़ाई अब आसमान से लेकर समंदर हर जगह पर जाएगी। इस जंग में या तो इसराइल को भारी नुकसान होगा या फिर अंसारुल्लाह का वजूद मिटेगा। लेकिन यमन के अंसारुल्लाह का वजूद मिटाना इतना आसान नहीं है। एक दौर में सऊदी अरब ये करके देख चुका है और सऊदी ने एक नहीं कई माह तक ऐसा करके देखा। उसके बाद अंसारुल्लाह ने सऊदी में आरामको तेल रिफाइनरी का जो हाल किया था उसकी तस्वीरें किसी को भी सहमा सकती हैं। जब सऊदी के तेल पर अटैक हुआ तो उसे समझ आया था कि अंसारुल्लाह की ताकत क्या है। जानकार कहते हैं कि कहीं इसराइल को भी सऊदी और अमेरिका की तरह नुकसान न उठाना पड़े, ये बड़ा सवाल है। तो ये था लाइव हिंदुस्तान पर आज का दीन दुनिया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और इसके हवाले से आपके जो भी राय, मशवरे और तासुरात हैं हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स पर। हमें अच्छा लगता है और आपके बारे में, आपके ख्यालात के बारे में समझने का मौका मिलता है। आप किसी भी तरह की अपनी बात रख सकते हैं, हमें खुशी होती है और हम उससे बहुत सी चीजें सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को आप लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें दिन भर इंटरनेशनल खबरों के साथ साथ देश की खबरें भी आपको विश्लेषण के साथ देखने के लिए मिलती हैं और एक तरह से आप हर खबर से बाखबर रह सकते हैं लाइव हिंदुस्तान के जरिए। और इंटरनेशनल खबरें तो आपको सटीक विश्लेषण के साथ, सटीक तज्जिया के साथ देखने के लिए मिल सकती हैं। ये खुद आप कमेंट बॉक्स पर हमें बताते रहे हैं।
इमरान खान के साथ आप आखिर तक जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। गुजारिश रहेगी हमारे इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, व्हाट्सएप के जरिए खूब शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।